Assalamu alaikum students, my name is Miss Sara Yunus and today I will teach class 7 science. हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि इन्वायरमेंट और फीडिंग रिलेशनशिप किस तरह काम कर रहा है. तो अगेन वी विल स्टार्ट दिस वन. इसका सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर हमारा 6 है और टॉपिक हमारा है इन्वायरमेंट एंड द फीडिंग रिलेशनशिप. काफ़ी कुछ आपको समझ लग गया होगा. मैं अब इससे पहले आ जाऊँगी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ पर. जी, इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ पर मेरे सामने इस टाइम मैं आपके सामने लिख चुकी हूँ. जी डिटेरियस. जी डिटेरियस मीन का मतलब होता है वेस्ट, डिब्रिस. सेकेंड वर्ड इज़ द बायोमास. व्हाट इज़ द बायोमास? टोटल क्वांटिटी और द वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. वेरी मीन वेरिएशन. एवोल्यूशनरी मीन होता है ग्रेजुअली डेवलपमेंट. स्कार्सिटी, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो. दिस इज कॉल्ड द डेफिशिएंसी. Scavengers is mean feed on dead material. Such organism which feed on the dead organism, इसको हम बोलते हैं scavengers. ये न्यू टर्मिनोलॉजीज आप देखेंगे और इंशाल्लाह यू विल गेट द आइडिया. नाउ कम टू द टॉपिक. तो हम इस टाइम टॉपिक पे आते हैं और पेज नंबर आप मेरे साथ ओपन कीजिए. पेज नंबर 62. हाईलाइटर मस्ट बी इन योर हैंड. यहाँ पे दो तरह की टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, फूड चेन एंड द फूड वेब. फूड चेन जो होती है उसमें सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्लांट्स से प्रोड्यूसर से स्टार्ट करते हैं. प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर्स आते हैं. फूड वेब जो होती है इज़ अ इंटरलॉक. डिफरेंट किस्म का वेब होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को, दूसरा ऑर्गेनिज्म किसी तीसरे ऑर्गेनिज्म को से फीड लेता होता है. दिस इज़ कॉल्ड द फूड चेन एंड फूड वेब. डेफिनेशन आपको यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रही होगी. काइंडली हाईलाइट दिस वन. नीचे हम आते हैं टाइप्स ऑफ द फूड चेन. फूड चेन किस तरह की होती है? एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन, एक होती है डिटीरियस फूड चेन. डिटीरियस का मैंने बताया आपको, जिसको हम बोलते होते हैं डिब्रिस और वेस्ट. इसके अंदर जो होता है ग्रेजिंग, ग्रेज पता है आपको, जो कैटल्स करती हैं. इसके अंदर आते हैं प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर टॉप कंज्यूमर. सिक्वेंजर्स मैंने अभी आपको वर्ड बताया. सिक्वेंजर यहाँ लिखा भी है, फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म. यहाँ से फूड लेते हैं, डीकम्पोजर्स जिसको कहते हैं. जी नेक्स्ट आती है आपकी ग्रेजिंग एज की डिटीरियस टस फूड चेन. डिटेरियस फूड चेन में डीकम्पोजर्स, कंज्यूमर्स और पैरासाइट आते हैं. पैरासाइट का तो आपको आइडिया है. पैरासाइट किसको बोलते हैं? जी बिल्कुल, पैरासाइट्स बोलते होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिज्म से फूड ले रहे होते हैं. सॉरी, लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ले रहे होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के इन और उसके आउटर भी दोनों जगह से लेते होते हैं. जी नेक्स्ट बेटा अब आते हैं पैरामिड. इकोलॉजिकल पैरामिड के वर्ड को हाईलाइट कर लें. इकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक अनदर वे होता है ट्रॉफिक लेवल, फूड लेवल को बताने का, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पैरामिड. पैरामिड किस तरह होती है? लाइक अ ट्रायंगल. इकोलॉजिकल पैरामिड 3 तरह की आपकी बुक में बताई हुई हैं. पैरामिड्स ऑफ नंबर, पैरामिड्स ऑफ द बायोमास एंड पैरामिड्स ऑफ द एनर्जी. ये नंबर 3 पे आपकी आ रही है. जी पैरामिड नंबर्स के अंदर बताते होते हैं कि ग्रास का नंबर, प्रोड्यूसर्स हमेशा नंबर में ज़्यादा होते हैं. उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर. देखिए ट्रायंगल शेप की बनी हुई है. अब ये देखिएगा, इसके बाद ये देखिए, इसका आपको नज़र आ रहा है ग्रास, स्नेल्स. इसमें हमारी आ रही है आउल आ रहा है कि आउल को जो होते हैं वो सब जो माइस को खाती हैं उनकी तादाद आउल से जो होती है वो ज़्यादा होती है. इससे ऐसा ऐसा ये नीचे के नंबर ज़्यादा आता जा रहा है. पैरामिड्स ऑफ द बायोमास. बायोमास का मतलब क्या है? मैंने आपको बायोमास को हाईलाइट कर लें. फर्स्ट 4 लाइन को यहाँ पर देख लें. जो 5000 kg प्लांट्स हैं उनको कौन खाता है? 500 kg माइस. उसको 500 kg माइस को कौन खाता है? 50 kg स्नैक्स. और 5 kg जो होते हैं ईगल्स वो 50 kg स्नैक्स को खाते हैं. ऊपर जैसे जैसे टॉप की तरफ जाते जाएंगे यहाँ पर बायोमास जो है वो ऐसे ऐसे नंबर्स कम होते जाएंगे, बायोमास नंबर भी कम होता जाएगा. इतने ज़्यादा माइसिस जो होती हैं वो इतने प्लांट्स को खाती हैं. ये आ गया इसका एरिया वाइज ड्राई मैस को बोलते हैं. नेक्स्ट बेटा आता है पैरामिड्स ऑफ द एनर्जी. पैरामिड्स ऑफ द एनर्जी के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंड यहाँ पर एनर्जी के लेवल नज़र आ रहे हैं. इतने परसेंट एनर्जी, 100% एनर्जी प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ सकते हैं. ये आपका इसके बाद हम टर्शियरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं. एनर्जी का लेवल भी नीचे से ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड होता है.
आई एम गोइंग टू टर्न माई पेज। यहाँ पे वर्ड आया हैबिटेट को करें जी। पेज नंबर 64 पे हैबिटेट जो होती है स्पेशल एनवायरनमेंट जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। दो तरह की हैबिटेट है, टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक जी। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को हाईलाइट कर दीजिएगा, जिसको हम लैंड बोलते हैं। यहाँ पे होता है फॉरेस्ट है, इसमें आते हैं। फॉरेस्ट का बहुत ईजी है, फॉरेस्ट ए को करें इसको मेंशन। बी ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में देख लें ये किस तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। थर्ड पे आते हैं डेजर्ट, डेजर्ट्स में कैमल्स वगैरह आते हैं। और इनके हर एक फॉरेस्ट के अलग तरह के यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे ग्रासलैंड में अलग से हाईलाइट करते जाइए। डेजर्ट में आपको पता है कि वहाँ पर रेनफॉल कम होती है, वहाँ पे जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं और वहाँ पे यहाँ की लाइफ जो होती है वो ज़्यादा डिफरेंट होती है हर एक से, फॉरेस्ट से, ग्रासलैंड से। नंबर 4 पे आता है वेटलैंड्स जी। वेटलैंड्स आर द एरिया वेयर द प्रेजेंट एट लीस्ट ऑफ द, यहाँ पे जो होते हैं सॉइल जो होती है यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल जो होता है बेटा कम होते हैं, और हाइड्रोफाइट्स वेटलैंड्स में होते हैं। हाईलाइट कीजिएगा हाइड्रोफाइट्स। आर्कटिक टंड्रा जी, आर्कटिक टंड्रा जो होता है ये रफली 60 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में होता है। और यहाँ पे जो होता है टंड्रा वाली साइड पे जो होता है विंटर मौसम जो होता है एक्सट्रीम्स होते हैं यहाँ पर, स्पेशली विंटर। इक्वेटिक हैबिटेट की तरफ हम आ जाते हैं, तो यहाँ भी हाईलाइट कर लें। नंबर 1 पे आता है लेक, नंबर 2 पे रिवर, एंड नंबर सी पे ओशन एंड सी एंड ओशन। ये हैं, इनमें डिफरेंट तरह के एनिमल्स होते हैं। जो इक्वेटिक लाइफ इनकी होती है, डेप्थ में इनका फ़र्क होता है, वाटर का इनका फ़र्क होता है, और इसके अलावा इनका फ्लोइंग का फ़र्क होता है। वो आप लोग ऑलरेडी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। सिंप्लीफाई है, बहुत मुश्किल नहीं है इसके अंदर आ रहा। तो मैंने आपको बताया है कि हैबिटेट 2 तरह की होती है, टेरेस्ट्रियल एंड इक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल की मैंने आपको 5 बताई हैं आगे, जिसमें आ रहा है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, इसके अलावा आ रहा है वेटलैंड्स, एंड पे आ रहा है आर्कटिक। इक्वेटिक मैंने आपको बताई हैं लेक्स, रिवर्स एंड सी, ओशंस। अडेप्टेशन इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अडेप्टेशन कैसी होती है, जैसे जैसे वेदर चेंज होता है वहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स वैसे हो जाते हैं, इनमें चेंजेस आते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। प्लेंटी ऑफ द रेनफॉल थ्रू द ईयर, ट्रॉपिकल में याद रखिएगा, ग्रीन कलर का मेंशन हुआ यहाँ पर। और नंबर 2 पे जो आ रहा है हॉट समर्स, द टेम्परेचर्स में बी हायर दैन द 40 सेंटीग्रेड, यानी इतनी यहाँ पर गर्मी बढ़ रही होती है इस साइड पर, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीट होती है जी। ये आपको नज़र आ रहा होगा, हॉट समर्स होते हैं इधर ना। नेक्स्ट हम आते हैं अडेप्टेशन इन द टुंड्रा रीजन। टुंड्रा रीजन की तरफ आते हैं। बिलो यहाँ पर क्या होता है टुंड्रा रीजन के अंदर, शॉर्ट डेज होते हैं ऑफ द ईयर एंड हार्श कोल्ड क्लाइमेट। टुंड्रा मैंने आपको पहले बताया है, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है पोल्स वाली साइड पे। यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो चेंज है, उनकी रिक्वायरमेंट चेंज है, उनकी हैबिटेट चेंज है, और आप समझ लें कि फ्रीजिंग पॉइंट पे वो होते हैं। अडेप्टेशन इन द डेजर्ट, अब कैमल की एग्जांपल दी कि कैमल डेजर्ट में किस तरह आता है। यहाँ वाटर की स्कार्सिटी होती है, वाटर की कमी होती है, इनको किस तरह वो वाटर को कंट्रोल करते हैं, इनके हम्स के अंदर वो स्टोर होता है। सेकंड पे आते थे, नेक्स्ट पे हम आते हैं अडेप्टेशन इन अदर एनिमल्स के अंदर। पोलर बियर का बताया गया, पोलर बियर के ऊपर बहुत ज़्यादा जो होती है, इसके ऊपर फर होती है इसकी, जिसको वार्म करती है एक्सट्रीम कोल्ड के अंदर, पोलर बियर जी। स्टिकी नोट्स आपको साथ साथ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे नाव ही नो में करने हैं। पेंगुइन पे आ जाते हैं। आपको तो पता है कि पेंगुइन के जो होते हैं कलर जो होता है वो वाइट सा होता है, और ये स्नो में माइग्रेट जो होता है, बैकग्राउंड ऑफ द स्नो हेल्प टू पेंगुइन प्रोटेक्ट। इनको भी बहुत सी मोटी सी फर होती है जो उनको फीदरी कोट एक तरह का होता है, उनको हेल्प करता होता है वेदर को बर्दाश्त करने के लिए। फैक्टर्स कॉजिंग चेंज इन हैबिटेट्स, कौन कौन से है यहाँ पर लिखा है, द हैबिटेट एंड द अडेप्टेशन हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ऑब्वियसली हैबिटेट होता है रहने की जगह, अडेप्टेशन चेंजेस, जैसे जैसे कोई इन्वायरमेंट वहाँ पे आ जाता है एनिमल और प्लांट, उसका वैसे वैसे उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं और वो उसको एक्सेप्ट करता है। यहाँ वर्ड आई हैव फाना एंड फ्लोरा एंड फाना, वगैरह मैं यहाँ नीचे से दिखा देती हूँ, आपको काफ़ी क्लियर नज़र आएगा जी। ये 2 वर्ड्स हैं, फ्लोरा एंड फाना का वर्ड ज़्यादा होता है जी। अब इनके मीनिंग जो है वो मैंने आपको उधर नहीं बताया, तो आप देख लीजिएगा। इट इज़ अ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ, फ्लोरा प्लांट्स लाइफ एंड फाना एनिमल्स लाइफ। यहाँ पे हमारी चैप्टर का हो रहा है एंड, और आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि फीडिंग एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप किस तरह एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो इस लेक्चर के साथ मैं अब आपको खुदा हाफ़िज़ कहती हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।